स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे बिहार सरकार ने शिक्षकों को शराबबंदी की मुहिम से जोड़ने का फरमान जारी किया है और इससे शिक्षक नाराज है। कई जगह प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस आदेश में नया कुछ भी नहीं है। दरअसल शराबबंदी कानून को सफल बनाने और शराबियों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के सभी सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और उसकी सूचना देंगे। शिक्षा विभाग के इस फरमान के बाद से राज्य का सियासी पारा भी गर्म है। शराबबंदी की मुहिम से जोड़े जाएंगे शिक्षक। सरकार का फरमान, गुरुजी परेशान। नारेबाजी की गूंज आपके कानों तक पहुंच रही होगी। औरंगाबाद की ये तस्वीरें हैं। एक सरकारी फरमान के विरोध में शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। फरमान क्या है वो भी जान लीजिए। ये पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जारी किया है। इसमें शिक्षकों से कहा गया है कि वे शराब पीने वालों और सप्लाई करने वालों की सूचना मद्य निषेध विभाग को दें। अब इस फरमान का विरोध शुरू हो चुका है। नाराजगी ऐसी कि सरकार के फरमान की प्रतियां जला दी गई। यह शिक्षकों की हत्या कराने की साजिश है नीतीश कुमार जी को, कि जो वेतन मांगते मांगते हम लोग थक गए, सड़क पर लड़ते लड़ते थक गए। आज 15% को लेकर वृद्धि के लेकर के हम लोग को 4 साल से रोड पर दौड़वा रहे हैं। आज तक फाइनल नहीं हुआ है। उस स्थिति को ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं इन शिक्षकों को शराब माफियाओं के साथ उलझा दे और शराब माफिया जो है इनकी हत्या कर दे और फिर नीतीश कुमार की जो मंशा थी वह मंशा में कामयाब। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में हमारे सारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं और चरित्र निर्माण के लिए और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमारे शिक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत ही अग्रणी रही है और समाज के वो प्रबुद्ध वर्ग हैं। वो स्थानीय समाज में रहते हैं, हर व्यक्ति उनकी बात को सुनता है। तो हम लोग चाहते हैं और हम लोगों ने उनसे अपील किया है कि ये जो नशा मुक्ति अभियान है, चाहे वो शराब की बात है, तो वो उससे जुड़े लोगों को सेंसिटाइज करे। सर, जो शिक्षक संघ है या फिर जो भी शिक्षक है उनसे बात हुई है। सर, आपकी जो चिट्ठी है उसमें कि ये लाइन है कि अगर कोई शराब की सप्लाई करता है या फिर शराब पीता है तो उसकी जानकारी, जो नंबर दिए गए हैं मद्य निषेध विभाग की तरफ से, उस पर वो जानकारी दे, सूचित करे। तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो शराब माफिया है उनसे उनको जान का अंदेशा है। क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर मेरा ये कहना है कि भाई ये तो सबका दायित्व बनता है और ये सरकार की नीति है कि यदि कुछ एक नंबर्स दिए गए हैं और इस पर सूचना दी जाती है तो उनके आइडेंटिटी को, उनके पहचान को गुप्त रखते हुए कार्रवाई की जाएगी, जिससे चीजों को हम बेहतर बना पाएंगे। तो ये तो हम सब लोग कर रहे हैं। मैंने भी संकल्प लिया है इस आशय का। तो क्या माना जाए सर कि जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा और आगे आप इस पे काम करेंगे? मैं समझता हूँ ये तो एक महज अपील है हमारे शिक्षकों के लिए और टारगेट नहीं है सर कि आपको करना ही है। इसमें कुछ टारगेट कहां से? ये तो एक अपील है कि हम लोग सब इस अभियान से जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा समाज सुधार अभियान चालू किया गया है और ये एक अभियान है समाज को नया स्वरूप देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और नागरिक के रूप में हम सबका दायित्व बनता है कि हम आगे आए और इसमें सहयोग करें। शिक्षा मंत्री पूछ रहे हैं इस पत्र में नया क्या है, क्योंकि सभी नागरिकों से शराबबंदी में मदद की अपील की गई थी। तो क्या शिक्षक नागरिकों से अलग हैं? वहीं विरोध दल इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। इसमें आपको नया क्या लगता है? जब सरकार की ओर से पूरे प्रदेश के नागरिकों से ये अपील की गई है, जो भाई कोई शराब पीता हो, कोई शराब का व्यापार करता हो, कोई शराब का स्टॉक किए हुए हो, तो ये गोपनीय सूचना हमको दीजिए, किसी का नाम नहीं बताया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जब सरकार के तरफ से बिहार के सभी नागरिकों से अपील किया गया था तो हमारे शिक्षक या शिक्षा विभाग के अधिकारी इससे बाहर थे क्या? ये तो जो पहले से अपील है एक तरह से उसी का रेट किया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे पहले भी शिक्षक स्वतंत्र थे या आज
कोई इससे कोई प्रशासनिक आधार तो जोड़ा नहीं गया है। वो अगर देना चाहते हैं, अगर है उपलब्ध तो देना चाहिए। और वैसे भी किसी भी जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो चीज़ें गैर कानूनी है वो अगर आपके संज्ञान में है तो उसकी सूचना सरकार को दीजिए, जिससे कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सके। देखिए, नीतीश सरकार ने एक बेतुका और तुगलकी फरमान फिर से जारी किया है। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कानून सफल करने में विफल साबित हो रही है। शराब माफियाओं, शराब तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। सरकार का एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं ने खड़ी कर दी है। और नीतीश सरकार लगातार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करा रही है। इसके पहले भी कई ऐसे कार्य हैं जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट करके रखा है। अब ये नया तुगलकी और बेतुका फरमान जारी करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि अब राज्य के शिक्षक गुरुजी पाठशाला नहीं मधुशाला में नजर आएंगे। वो खोज करेंगे, तलाश करेंगे शराबियों की। तो ये अविलंब नीतीश सरकार को ये तुगलकी और बेतुका फरमान वापस लेना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर नाटक और नौटंकी कर रही है सरकार, ये बंद होना चाहिए। इस मत निषेध से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं सहमत हूँ कि टीचर का काम है विद्यार्थी को पढ़ाना, न कि ये देखना कि कौन शराब पी रहा है पड़ोसी, कौन शराब बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का तो सरकार एक साइड में काम लेती है, कभी जनगणना है, कभी मतगणना है, कभी कुछ है, टीचर को भेज देती है, जिसके चलते जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं वो भी इरेगुलर हो जाते हैं। और वैसी स्थिति में बच्चे को हमको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई बाधित होती है। तो अब ये साइड में जो रखा गया कि अब शराब का खोज किया जाए, तो ये टीचर जो है क्यों करेगा? इस शराब की खोज करने के लिए हमारे सरकार के पास क्या कोई व्यवस्था नहीं है? सिपाही जो है वह क्या लोग, पुलिस सिपाही जो है, थाना हमारा क्या कर रहा है? यह थाना का काम है इंक्वायरी करना कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब ये टीचर काम करेगा, गली गली घूमकर टीचर इस बात की इंक्वायरी करेगा। दूसरी चीज़, अगर टीचर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगल बगल किसी को देखकर बोल भी रहा है कि हाँ अमुक आदमी शराब पी रहे हैं, तो क्या गारंटी है? भले आप कह रहे हैं कि हम उसको गुप्त रखेंगे, लेकिन क्या गारंटी है अगर उसको लीक हो जाएगा ये बात कि अमुक आदमी इसको इस संदेश को पहुंचाया है, तो टीचर के लिए तो आफत हो जाएगा। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर विद्यालय में मेरे बच्चे कोई भी पान, नशा संबंधी चीज़, पान हो, सिगरेट हो, खैनी हो या जो भी हो, वह अगर खाता है तो मैं उस पर पाबंदी लगाऊंगी। और वैसे बच्चे को मैं उसके गार्जियन को बुलाकर सलाह भी दूंगी कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चा जो है आपका रास्ता से अलग हट रहा है, उसको इस चीज़ के मना कीजिए। दूसरी चीज़, अगर वह नहीं मानेगा तो बहुत ही अगर हम तंग हो जाएंगे तो लाचार होकर उसको टीसी देने के लिए भी हम बाध्य हो जाएंगे। लेकिन टीचर का काम है विद्यालय में पढ़ाना, न कि शराबबंदी की खोज करना। कहते रहे कि हम शराब फ्री कर देंगे बिहार, शराब मुक्त बिहार बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। शिक्षक जो है राष्ट्र का ये पथ प्रदर्शक। अरे तो मेरे विद्यालय में अगर उस तरह के बच्चे रहेंगे तो उसको तो हम कंट्रोल करेंगे ही। उसको तो जरूर ये शिक्षा हम देंगे कि यह जो है जीवन के लिए बहुत घातक है, यह तुम्हारे लाइफ में तुमको बहुत ही पीछे ढकेल देगा, आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो यह गलत चीज़ को तुम छोड़ो। जो लेटर जारी किया है इससे आप सहमत है या असहमत है? क्या लगता है? नहीं, हम टीचर के लिए ये सहमत नहीं है, इस बात से हम सहमत नहीं है। टीचर का काम ये सब देखना नहीं, टीचर का काम पढ़ाना है, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। हम तो यह भी करेंगे कि साइड काम भी जो जनगणना हुआ, मतगणना हुआ, टीकाकरण हुआ, क्वारंटाइन हुआ, ये सब सेंटर पर जो लगाया जाता है वह भी नहीं होना चाहिए। अगर विद्यालय को आप सुचारू रूप से मेरा स्कूल मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ मॉडल स्कूल से दूसरा स्कूल नकल करेगा, क्या नकल करेगा? जब यहाँ टीचर ही नहीं रहेंगे, पढ़ाई ही नहीं होगी, तो फिर मॉडल किसका?
मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए, सरकारी फरमान का यहाँ भी शिक्षक विरोध कर रहे हैं। हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से आग्रह करते हैं कि जब पुलिस का राइफल फेल हो गया, पुलिस का शस्त्र फेल हो गया, पुलिस का डंडा फेल हो गया, तो आप शिक्षक को लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इसमें बिहार के जितने भी 4,17,000 शिक्षक हैं उसमें मरमाहत हो जाएंगे। बिना मतलब के परेशान होंगे। गांव समाज में अन्य कोई लोग मुफीरी करेंगे जिसका शिकार शिक्षक बनेंगे, क्योंकि सीधा जो माफिया है उसका एलिगेशन शिक्षक पे ही जाएगा। इस चलते इस फरमान तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए शिक्षा विभाग। हालांकि छपरा में शिक्षकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जो है शराबबंदी के मुहिम में जोड़ा है और इसका क्या असर है हम शिक्षक से जानेंगे। हम बनियापुर के अभी उमा पांडे प्रोजेक्ट कन्या इंटर कॉलेज में है और प्रचार हमारे साथ। सर, सरकार का ये निर्णय है कि शराबबंदियों की सूचना, शराबबंदी के बाद शराबियों की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराने, कैसा कदम लगता है आपके लिए? सर, यह एक स्वागत योग्य कदम है और समाज में इससे अच्छा संदेश जाएगा। जो नशेड़ी हैं, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति तंगहाली में गुजरता है, वो ठीक हो जाएगी और हम लोग इसको जो दायित्व मिला है इसको अच्छी तरह से निभाएंगे और जो काम है वो समाज में एक अच्छा संदेश मिलेगा और हम लोग ठीक। तो देखिए, ये प्रचार है और इनका ये मानना है कि समाज के निर्माण में हमारा योगदान होता है, तो शराबियों पे नकेल कसने में भी अगर हमारा योगदान होता है तो ये सरकार का जो है स्वागत योग्य कदम है। हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं, हम इनसे जानेंगे कि सर क्या लगता है, सर कैसा निर्णय है ये हमको बताइए। निर्णय तो सरकार का है, उस हम लोग मानेंगे क्योंकि सरकार हम लोग का दायित्व दिया है, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन का भी काम कर्तव्य निर्भर करता है कि जो अब शिक्षक का सुरक्षा भी दे। अब बेतिया की तस्वीरें देखिए, यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि शराबबंदी का वे समर्थन करते हैं, लेकिन शिक्षकों को इससे जोड़ना उचित नहीं है। सूबे में सरकार ने शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी किया है कि अब शिक्षक पढ़ाते हुए, शिक्षण कार्यों को करते हुए अपने क्षेत्र में शराब ढूंढेंगे और शराब कारोबारियों की भी जानकारी सरकार को देंगे। इसको लेकर जिला में जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें आक्रोश है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस रूप में देखते हैं। हमारा मंतव्य है कि यह कार्य जो है सरकार का बहुत अच्छा है, परंतु इसमें शिक्षकों को लगा करके ये ठीक नहीं किया गया है। हम लोगों को इसके लिए योग्य माना है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, जहां पर सरकार की टोटल एजेंसी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में असफल हो गई, वहां पर सरकार ने बिहार के शिक्षकों के ऊपर जो है दायित्व समझा है, अपना सबसे विश्वसनीय एजेंसी समझा है। हम इसमें सहयोग करेंगे, हम लोग के पास रणनीति है, लेकिन इस पत्र को निकालने के पहले हमारे बिहार के जो शिक्षक संगठन है उनको बुलाकर सुझाव लेना चाहिए यह कार्यक्रम कैसे सफल हो। शिक्षक का मुख्य कार्य है शिक्षण करना, बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल में पढ़ाना, ना कि जाके गांव-गांव में और स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में शराबियों को पकड़ना, कारोबारियों की पहचान करना। यदि हम सब शिक्षक ही यह काम करेंगे तो फिर विद्यालय में शिक्षा कौन देगा? इधर तो 2 साल से कोरोना की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है और फिर हम लोग को यदि शराब ढूंढने में, शराबियों को ढूंढने में लगा दिया जाएगा तो शैक्षणिक व्यवस्था और गर्त में चली जाएगी। फारबिसगंज में भी शिक्षक इस फरमान से सहमत नहीं दिखे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेवारी अब शिक्षकों के कंधे पर भी आ गई है। इससे पहले पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार जो शराबबंदी है इसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर ही रही थी। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें जो स्कूल है, जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनके शिक्षकों के ऊपर भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो शराबबंदी को सफल बनाए। शराब पीने वालों से लेकर शराब बेचने वालों तक के बारे में जानकारी सरकार को उपलब्ध कराए। बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या सोच है इस आदेश के बारे में। सर, क्या सोच रहे हैं जो अभी जो आदेश जारी हुआ इसके बारे में? ये हम लोग को सरकार के तरफ से ये सूचना मिली है, लेटर भी जारी किया गया है कि शराब पीने वाले को और उससे संबंधित काम करने वालों की जानकारी हमें सरकार नहीं, कितने आप लोग इस निर्णय के पक्ष में हैं या क्या
इसी संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। ये सूचना मिली है, लेटर भी जारी हुई है। इस संबंध में हम लोगों को कहना है कि इससे शिक्षक का कहीं से भी हित संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षक को पहले से ही बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ है और सामाजिक स्थिति इससे और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सरकार के नए फरमान से ज्यादातर शिक्षक सहमत नहीं हैं। जाहिर है विरोध के सुर आगे भी सुनाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शराब और शराबियों की तलाश की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद दरभंगा के शिक्षक भी खफा है। दरभंगा जिला शिक्षक कार्यालय पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आदेश वापस नहीं लेने पर दरभंगा से पटना तक उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पहले के ज़माने में गुरुजी घर घर घूम करके साइकिल पर चलकर और गांव के बच्चों को प्रेरित करते थे कि वो स्कूल आवे और वो ज्ञान प्राप्त करते। लेकिन अब बिहार के जो शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, वो गांव-गांव घूमेंगे और गांव-गांव घूम करके जो है सो मैखाना खोजेंगे। साथ ही साथ मैखाना में जो लोग पाए जाएंगे उनकी सूची बनाएंगे और ये मद्य निषेध विभाग को ये उसकी सूचना देंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी हम खड़े हैं दरभंगा के डीओ कार्यालय पर, जहां पर शिक्षक संघ के लोगों ने लगातार जो है सो धरना दे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कई 11 सूत्री मांगों को लेकर। इसमें जो लोगों को जैसे ही ये सूचना मिली कि शराब माफियाओं की सूची बनाने संबंधित पत्र जो है सो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ निर्गत हुआ है, इन लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो शराब माफियाओं के शराब के जो पत्र है उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये जो शिक्षकों को शराब माफिया की गिनती के लिए जो रखा गया है, जो नोटिफिकेशन किया है सरकार को, अविलंब वापस लेना चाहिए। चूँकि शिक्षकों का काम है पढ़ाई करना, बच्चों को प्रेरित करके पढ़ाई स्कूल भेजना। शिक्षकों को अपराधी से लड़ने के लिए भेजने वाला यह आदेश है। मैं चाहूँगा यह आदेश बिहार के शिक्षकों के सेवा संहिता के खिलाफ है। शिक्षा का काम विद्यालय में पढ़ाना है, जन जागृति पैदा करना है, ना कि अपराधियों को धर पकड़ या अपराधियों की सूची बनाना है। धरना के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस नोटिस को अविलंब वापस ले, अन्यथा हम और आंदोलन को उग्र करेंगे। इसलिए कि हम गुरु हैं, हमें गुरु ही रहने दिया जाए, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक ही रहने दिया जाए। और हम शिक्षकों को जो है समाज के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा सकता है। सोचिए ना, जो दारू माफिया हैं, जो पिस्टल के नोक पर प्रशासन को जो है उठा के ले जाते हैं, वो क्या मास्टर साहब को छोड़ देंगे? हम लोग जो है इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब वापस लीजिए। निश्चित रूप से ये शिक्षक हैं, इनका कहना है कि इनका काम तो पढ़ाना ही है, लेकिन बिहार सरकार की जो चिट्ठी है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। सवाल है शराबबंदी पे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का पत्र निर्गत किया गया है उसके बाद गुरुजी के लोगों को डर सा लग रहा है कि किसी भी तरह से जो स्थितियाँ है उस स्थिति में ग्रामीण या जो शराब माफिया हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन पुलिस पर भी हमले होते हैं और पुलिस पर हमले होने के बाद पुलिस के पास हथियार होता है। वैसी स्थिति में पुलिस सामना नहीं कर पाती है, लेकिन ये नहीं है गुरुजी क्या कर पाए। अब चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।